हम लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि खुद आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल जो हैं वो प्रैक्टिस करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले इनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बताया गया है कि अब पीछे का ये धर्मशाला जो स्टेडियम है वो दुनिया का वो स्टेडियम बन गया है या दुनिया के लिए अब ये प्रेरणा का स्रोत बन गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहली मरतबा जो है वो हाइब्रिड ग्रास लगाई गई है जो कि सफलतापूर्वक यहाँ पर जिस पर मैच भी खेला जा चुका है और आने वाले समय में बाकी देश में भी जो है इस तरह से हाइब्रिड पिचेस जो वो तैयार की जाएंगी। इनफैक्ट पूरे दुनिया भर के लोग जो है या दुनिया भर के जो क्रिकेट एसोसिएशन हैं वो भी अपने स्टेडियम में इसी तरह की पिचेस को जो वो तवज्जो देंगे। इस वक्त हमारे साथ जो है एचपीसीए के मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहित शर्मा मौजूद हैं। मोहित जी, जानना चाहेंगे किस तरह की हाइब्रिड ग्रास है और इससे क्या बेनिफिट होता है खिलाड़ियों को या फिर टीमों को? देखिए, ये इंडिया में पहली बार ऐसे पिच का निर्माण हुआ है जिसमें 5% से लेकर 10% तक सिंथेटिक ग्रास को नेचुरल ग्रास के साथ बाइंड कर एक पिच का तैयार करा जाता है। तो मेन उद्देश्य इसका यह है कि एक कंसिस्टेंट स्मूथ सरफेस जिसमें वेयर टेयर कम हो वो प्लेयर्स को दिया जाए। अभी ये पिचेस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज होंगी और आने वाले समय में जब आईसीसी इसका अप्रूवल दे देगा तो ये मेन मैचेस के लिए भी यूज हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ये फैक्टर है कि जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं उनको जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं वो एक यूनिफॉर्म नहीं मिलती उनको, जैसे वो नॉर्मल जो विकेट्स हैं उन पे प्रैक्टिस करते हो रही है। तो इसका मेन उद्देश्य हमारा ये है जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं उनको एक कंसिस्टेंट सरफेस दिया जा सके ताकि वो जो अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो मापदंड हैं उनको बड़े जल्दी समझ लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी गेम को ढाल सकें। मोहित जी, मैं ये समझना चाहूँगा, हम यहाँ समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि वो कहाँ पे है वो चीज़ जो आप ये कह रहे हैं कि वो सिंथेटिक ग्रास और नेचुरल ग्रास को जो वो कंबाइन किया गया है वो कहाँ पे देख पाएंगे वो लोग? ये पिच आप देख सकते हैं जी, इसमें 5 to 10% सिंथेटिक ग्रास डाला गया है। इसलिए ऐसे नॉर्मल आई को ये पता नहीं लगता कि ये सिंथेटिक है कि नहीं है, लेकिन जो ये क्यूरेटर हैं इनसे आप बात करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने इसको स्टिच करा है। और बेसिकली जैसे वेयर एंड टेयर जो पिच का होता है वो 90 ओवर्स के बाद काफी हो जाता है, लेकिन ये जो पिचेस हैं ये 200 ओवर तक लास्ट करती हैं। तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि कंसिस्टेंट स्मूथ सरफेस सारा अपने प्लेयर्स को देने का उद्देश्य। यानी आईसीसी अगर प्रूव करती है, बीसीसीआई प्रूव करती है तो उसके बाद यहाँ मैचेस खेले जा सकेंगे? जी बिल्कुल। अभी तो ये देखिए इस साइड और उस साइड की जो 2 विकेट्स हैं वही है, मेन विकेट पे अभी ये सिस ग्रास नहीं लगाया गया। तो ये जब तक आईसीसी इसका अप्रूवल नहीं देता है कि ये टेस्ट मैच और अदर फॉर्मेट्स के लिए उपयुक्त है तब तक इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। जी, बड़ी बात इन्होंने कही है। देखिए, मैं एक बार फिर से कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा फोकस करके अगर दिखाएं, आपको भी समझ नहीं आएगा, नंगी आंखों से भी आप इतना समझ नहीं पाएंगे कि क्या ये सिंथेटिक और नेचुरल ग्रास को बनाकर जो है वो तैयार की गई पिच है या फिर जो ऑर्डिनरी पिचेज होती है वैसी पिच है। इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं इसकी जो पिच क्यूरेटर ही बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है ये शुरुआत जो है धर्मशाला के इस क्रिकेट स्टेडियम से की गई है। भविष्य में इसकी शुरुआत जो है वो आगे भी हो सकती है, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। खास बात यह है कि आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल भी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, कैसे देखते हैं आज दुनिया की एक और प्रोग्रेसिव जो इनिशिएट है वो एचपीसी ने ले लिया है, हाइब्रिड ग्रास यहाँ पर आपकी ओर से कहा गया कि लगाई गई है, वो क्या है, थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड कप के दौरान आपने देखा होगा लगभग 1 महीने में हमें 5 मैच करने थे। तो 8-9 टीम्स यहाँ पे विजिट की और बहुत ज़्यादा लोड प्रैक्टिस विकेट्स पे तब रहता था, उस कारण से डिटोरेशन विकेट्स की हुई। और एज सच बीसीसीआई लगभग 2,500-3 हज़ार मैचेस ओवर द ईयर करवाता है डिफरेंट एज ग्रुप्स के, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे अंडर 16, 19, 23। सो इस कारण से बहुत ज़्यादा प्रेशर सभी स्टेडियम पे, सभी ग्राउंड पे रहता है। तो एक तरीका तो ये है कि वैसी ही प्रैक्टिस फैसिलिटी बनाने के लिए या तो आप और विकेट्स इंट्रोड्यूस करें ताकि लोड कम हो, लेकिन स्पेस की अवेलेबिलिटी हर जगह कम रहती है तो वो पॉसिबल नहीं है। या प्रैक्टिस फैसिलिटी उतनी ना दी जाए तब लोड कम हो, या आप इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें ताकि सॉइल जो क्रैक या बाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो उसी के लिए हमने सिस ग्रास से बात की जिन्होंने हमारी ड्रेनेज सिस्टम पे काम किया था। आपने देखा होगा धर्मशाला बहुत ज़्यादा बारिश होती है और लेकिन हमने जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे लगाया उसमें जितनी मर्जी बारिश हो, 10-15 मिनट जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो वील बी रेडी फॉर द प्ले। तो
उन्हीं से चर्चा करके जिस टेक्नोलॉजी का वो उपयोग विश्व के डिफरेंट कंट्रीज़ में करते हैं जहाँ बारिश या ऐसी सिचुएशन रहती है, नेचुरल फाइबर के उपयोग के साथ जो विकेट में केवल 5% लगता है, आप सॉइल की बाइंडिंग इम्प्रूव कर सकते हो और क्वालिटी ऑफ ग्रास उससे बेहतर होता है। तो आप जितनी मर्जी लोड डालें प्रैक्टिस का, वो क्रैक्स और डिटेरिएशन नहीं आती। तो उसी की इंट्रोडक्शन हमने की है। तो मुझे खुशी है कि HPCA इस देश का पहला ऐसा एसोसिएशन बनी, ऐसी पहली फैसिलिटी बनी जहां इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है। और क्योंकि आने वाले समय में प्रेशर और ज़्यादा ग्राउंड पे बढ़ेगा क्योंकि सबसे युवा भारत है और 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, इन युवाओं को कैटर करना है प्रैक्टिस फैसिलिटी के लिए। तो मानता हूँ इस सार्थक परिणाम जब इस टेक्नोलॉजी के आएंगे, बाकी स्टेट एसोसिएशन भी इसको अडॉप्ट करेंगे। सर, आपने ये कहा है कि देखिए ये फर्स्ट इनिशिएट जो वो HPCA की ओर से लिया गया है, ये सोच कहाँ से आई थी कि ऐसा कुछ करें ताकि जो हमें फ़ायदा हो? पहले ऐसा इस का ये दूसरा वाला सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम आपने यहाँ पर इंस्टॉल किया, उसके बाद अब ये वाली सोच भी आप लेकर आ गए। क्या आप इस पे जो गहन स्टडी करते रहते हैं, क्या सोच रही है? देखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग तो बहुत ज़्यादा हर स्पोर्ट में हो रहा है। क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्ट आपने देखा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। पहले नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटीज थी, फिर उसके बाद HD आई, अब ECI ऐसी पहली एसोसिएशन बनी पूरे विश्व में जिसने 4K टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। IPL की आप 4K प्रोडक्शन देख रहे हैं, BCCI के जो बायलैटरल गेम है उनके 4K प्रोडक्शन हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ कैमरास बेटर है। विकेट आपने देखा होगा कि विकेट लगती है तो विकेट लाल हो जाती है। Exactly. तो उस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि क्वालिटी ऑफ गेम कैसे हो रही है। तो क्वालिटी ऑफ सरफेस जो आप अपने प्लेयर्स को दे रहे हैं, चाहे क्वालिटी ऑफ विकेट है, क्वालिटी ऑफ आउटफील्ड है, दैट हैज़ टू बी वर्ल्ड क्लास। बिकॉज अगर प्लेयर डाइव मारते हैं तो उनको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि उनको चोट आएगी या कुछ होगा। तो उसी के लिए हमने क्वालिटी ऑफ आउटफील्ड में बेहतरीन इम्प्रूवमेंट की इस ड्रेनेज सिस्टम के बाद। अब जो भी कोई विश्व का जिस भी मर्जी देश से आए वो आके देखता है कि आर्टिफिशियल ग्रास है, नेचुरल ग्रास है। बिकॉज ये इतना प्यारा सरफेस बना है, वो इसका कर ही नहीं पाते चयन के ये नेचुरल ग्रास है, आर्टिफिशियल ग्रास है। तो उसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ विकेट कैसे मिले। आपने देखा होगा इक्वली पेस्ड विकेट हमारी धर्मशाला की होती है। जो भी क्यूरेटर्स या जो भी कमेंटेटर्स आते हैं मैच का यहाँ पे देखते हैं, तारीफ करने वाला है। इस तरीके के विकेट कहीं नहीं मिलते, इवनली बाउंस्ड हो, जो बैट्समैन को भी उतना ही फायदा देती है जितनी अच्छे बॉलर को देती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि क्वालिटी ऑफ गेम अच्छी रहे। अगर वन साइडेड होगी, विकेट क्रैक कर जाएगी और क्रैक्स में आके टर्न होगी तो तब भी गेम जल्दी खत्म हो जाती है। तो उतना मौका मिल ही नहीं पाता है। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी विश्व में आ रही है उसका हम उपयोग में ला सकें ताकि हमारे प्लेयर्स जो हैं, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर हों, चाहे हमारे प्रदेश के लिए खेल रहे हों, देश के लिए खेल रहे हों, उनको हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस दे सकें। सर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश जो है वो छोटी सी स्टेट है। सियासत की दुनिया में तो हमारे बुलंदियों पर हैं, बड़े चेहरे हैं ना, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में देखिए HPCA पूरी दुनिया भर में हमारा एक अलग से नाम है। आपकी इनिशिएट से जो है आज हम दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ से कोई प्लेयर हमारा ODI या टेस्ट में इस तरह से नहीं पहुँच पा रहा है सर, ये कब पॉसिबल होगा ये सब? देखिए, बहुत समय लगता है प्लेयर को बनाने के लिए, लेकिन हमें खुशी इस बात की ऋषि धवन इस देश के लिए खेले और अनुराग जी ने इनिशिएटिव लिया था। तब पहली स्टेट एसोसिएशन थी जिसने विमेन एकेडमी की संरचना की और शुरू की थी हिमाचल में। भारत में पहली ऐसी स्टेट एसोसिएशन थी। उसे वही कारण था कि चाहे ऋषि धवन एक हमारा युवा यहाँ से खेला हो, लेकिन युवतियाँ हमारी 3-4 यहाँ से खेल चुकी है। चाहे रेणुका धवन और सुषमा वर्मा, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के लिए भी किया, देश के लिए भी किया। तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ जिस तरीके का टैलेंट अभी उभर कर आ रहा है वो दिन दूर नहीं जब हमारा यहाँ से कोई प्लेयर अंडर 19 का आपने देखा होगा, ईशान महाजन, वो भारत की टीम में उनका चयन हुआ था। तो मानता हूँ एक प्रोसेस है, अंडर 16, 19 एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल मेक इट टू टीम इंडिया ऑल्सो। तो उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारी जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं वो इसी उद्देश्य से लगा रहे हैं कि खिलाड़ियों को बेस्ट मौका मिले ताकि वो न केवल प्रदेश में बल्कि देश में अपना और प्रदेश का नाम रोशन। मेरा लास्ट सवाल रहेगा, आपका टाइम बहुत जो शेड्यूल बिजी है। मैं ये कहना चाह रहा था कि भले ही हमारे ग्राउंड जो वो दुनिया भर में मशहूर है, बहुत खूबसूरती के लिए जाना जाता है, छोटा ग्राउंड इसको कहा जाता था, कुछ और ऐसी सोच है कि और अच्छी इसमें इम्प्रूवमेंट की जाए और कुछ करना बाकी है यहाँ पर ताकि और बेहतर से बेहतर हम कर सकें? देखिए, जितने भी हमारे जो भी एक बार धर्मशाला था उसका ये तय कर लेता है कि जब भी धर्मशाला में अगला मैच होगा मैं जरूर आऊँगा। तो जितने भी फैंस मुझे मिले, जब भी वो अब आ रहे हैं 3-4 महीने बाद अगर कोई मैच मिलता है, 6 महीने बाद आते हैं, वो देखते हैं कुछ ना कुछ नया हुआ है। आप फसाड लाइटिंग आप देखिए, आप लैंडस्केपिंग देखिए, आप अप्रोच टू द स्टेडियम देखिए,
तो हमारा कंटिन्यूसली प्रोग्राम चला हुआ है टू इम्प्रूव द फैसिलिटी, ताकि फ़ैन एक्सपीरियंस को हम और बेहतर कर सकें। हमारे जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस भी हैं, क्लब एरिया है, लाउंज एरिया, पवेलियन टेरेस में हमने इंट्रोडक्शन की है इसकी हॉस्पिटलिटी फैसिलिटीज़ की। तो लगातार हमारी अप्रोच यही है कि इन सब सुविधाओं को और से और बेहतर करते रहें, और उसका हमें फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर। तो अरुण धूमल जी थे आईपीएल के चेयरमैन, और इनकी ओर से कहा गया है कि पहली मर्तबा ये एचपीसी ने इनिशिएट लिया है कि यहाँ पर जो है हाइब्रिड ग्रास की जो है यहाँ पर पिच तैयार की गई है। और देखिए ये जो पिच है ये हालांकि अभी ऐसे नौजवानों को खेलने के लिए या प्रैक्टिस पिचेस के तौर पर जो इसको शुमार किया गया है, लेकिन अगर बीसीसीआई और आईसीसी की ओर से जो है अगर इसको जो प्रूव कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो एक्टिव मैचेस होते हैं वो भी हो पाएंगे। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।